हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो अंत तक देखना और पसंद आए तो लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन मेजॉरिटी ऑफ इट्स ब्लड वेसल। तो स्किन की कौन सी लेयर में ब्लड वेसल पाई जाती है? राइट आंसर है डर्मिस। एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। डर्मिस में ब्लड वेसल और नर्व और कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस है जिसे सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं, जिसमें फैट होता है और कम ब्लड वेसल होती है डर्मिस की बजाय। और स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो एपिडर्मिस की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। अगला क्वेश्चन, अब आप देख सकते हैं ये एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस की इमेज देख सकते हैं, स्किन की लेयर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज द शोल्डर जॉइंट। तो राइट आंसर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट है वो एल्बो वाला होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो शोल्डर वाला और फीमर वाला होता है। पाइवोट जॉइंट है वो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा वाला होता है। और सैडल जॉइंट है वो, अभी आप इमेज में देखना, जो ये अपने अंगुलियां होती है ये वाला होता है। देखो ये सैडल जॉइंट इमेज में देख सकते हैं। पाइवोट भी देख सकते हैं, प्लेन जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और कॉन्डिलॉइड जॉइंट और हिंज जॉइंट। अगला क्वेश्चन है, एक पेशेंट है वो वारफेरिन ले रहा है, तो कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है वो रेगुलरली चेक करना चाहिए। तो राइट आंसर है पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर। पीटीआईएनआर क्यों चेक करना चाहिए? मॉनिटर करने के लिए कि वारफेरिन है वो इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। सीबीसी है वो एनीमिया और इन्फेक्शन देखने के लिए करते हैं। एलएफटी है वो लीवर की हेल्थ चेक करने के लिए करते हैं। और क्रिएटिनिन लेवल है वो किडनी हेल्थ चेक करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का सिम्टम कौन सा है? एनहेडोनिया। इंक्रीज एनर्जी नहीं होता है इसमें, फैटिग होता है। और हाइटेंड मूड भी नहीं होता है इसमें, मूड लो रहता है। और एक्सेसिव टाक्यूनेस है वो नहीं होता है इसमें, एक्सेसिव टाक्यूनेस है वो मेनिया में होता है। ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर ए वुमन इन लेबर। तो जो वुमन है वो लेबर में तो कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? तो राइट आंसर है अपराइट और साइड लाइंग पोजीशन। सुपाइन पोजीशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, मेजर ब्लड वेसल है वो कंप्रेस हो जाएगी। लिथोटॉमी पोजीशन है वो डिलीवरी के दौरान देते हैं, लेबर के दौरान नहीं देते हैं। और अपराइट और साइड लाइंग पोजीशन है वो करेक्ट आंसर है। और प्रोन पोजीशन है जो नहीं देते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अगला, अब आप इसमें लेबर और डिलीवरी के बीच में डिफरेंस दे सकते हो। डिलीवरी तक क्या होता है, लेबर की लास्ट स्टेज से लेकर बेबी जब बर्थ कैनाल से बाहर आता है उस प्रोसेस को डिलीवरी कहते हैं। और लेबर है वो कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन और ये सारी चीज़ें हैं वो लेबर के अंदर आती है। इसमें 3 स्टेज होती है, अर्ली लेबर, एक्टिव लेबर और ट्रांजिशनल लेबर। अगला क्वेश्चन है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कौन सी मेडिकेशन देते हैं? तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कौन सी देते हैं? लोराजिपाम, फ्लुक्जेटिन, सर्टालिन और बुप्रोपियोन है वो डिप्रेशन में देते हैं, जिसमें फ्लुक्जेटिन और सर्टालिन है वो SSRI है, सीरोटोनिन
सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और बुप्रोपियोन है वो एंटी डिप्रेसेंट है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन का कौन सा पार्ट है वो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो राइट आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिब्रम है वो क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है हायर ब्रेन फंक्शन के लिए, जैसे कि थॉट है। सेरिबेलम है वो कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट और बैलेंस को। मेडुला ऑब्लांगेटा है वो वाइटल फंक्शन है, जैसे हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है। और थैलेमस क्या करता है, रिले स्टेशन का काम करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन का। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है जो आरआरबी में आया था, आरआरबी 2019 के पेपर में आया था। आपको मैथ का क्वेश्चन हल करवाते हैं कि एक ट्रेन है वो स्टेशन को 65 सेकंड में पार करती है। एक आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, उसको 49 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड है 29 मीटर प्रति सेकंड। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। देखो, एक ट्रेन है 65 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को और 49 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती है। ठीक है, अगर ट्रेन की गति 29 सेकंड प्रति सेकंड है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछड़ी है। ठीक है, तो में कहीं करना है, कहते पहले तो सबसे पहले तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, गति को समय से गुणा कर लेंगे। तो गति कितनी है, 29 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लगा, 49 सेकंड है। तो ट्रेन की लंबाई होगी 1421 मीटर। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये तो होगी ट्रेन की लंबाई 1421 मीटर। कैसे निकालेंगे, गति को समय से गुणा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेटफॉर्म को पार करते समय दूरी निकालनी है। तो जो प्लेटफॉर्म को पार करते समय दूरी है वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, तो ट्रेन को पार करते समय दूरी है वो कितनी होगी, 65 सेकंड में पार करती है। तो इसको भी गति को समय से गुणा कर लेंगे। तो गति को समय से गुणा किया तो आ गया 1885। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने की दूरी है वो तो अपन ने निकाल ली 1885 सेकंड, और ट्रेन की लंबाई अपन ने निकाल ली 1421 सेंटीमीटर। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई है, तो मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई x है, x या LP कुछ भी मान लो। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के द्वारा दूरी अपन निकालते 1885 बराबर ट्रेन की लंबाई 1421 प्लस x। तो x बराबर हो गया 1825 में से 1421 माइनस कर लेंगे तो राइट आंसर आएगा 464। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। चलो अगला क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन? एंटीबायोटिक है वो इन्फेक्शन के लिए, एंटी डिप्रेसेंट है वो डिप्रेशन के लिए, और एंटी हिस्टामिन है वो एलर्जी के लिए। तो राइट आंसर हो गया बीटा ब्लॉकर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन परफॉर्मिंग ए फिजिकल असेसमेंट विच टेक्निक शुड द नर्स यूज फर्स्ट? तो सबसे पहले कौन से टेक्निक यूज करते हैं, इंस्पेक्शन। पाल्पेशन इंस्पेक्शन के बाद में करते हैं। ऑस्कल्टेशन है वो इंस्पेक्शन और पाल्पेशन के बाद में करते हैं, और इंस्पेक्शन है वो सबसे पहले करते हैं, और परकशन है वो यूज लेटर इन द असेसमेंट प्रोसेस, सबसे लास्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए पेशेंट रिसीविंग डाइजॉक्सिन? कोई पेशेंट डाइजॉक्सिन ले रहा है तो कौन सा असेसमेंट रेगुलरली करना चाहिए?
तो राइट आंसर है हार्ट रेट है वो रेगुलरली चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि डायजोक्सन से ब्रेडिकार्डिया होने का चांस रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक पेशेंट है वो हार्ट फेलियर का है और डिस्निया हो रहा है उसको। डिस्निया मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो विच पोजिशन द नर्स एनकरेज द पेशेंट टू अज्यूम। तो इसको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? हाई फॉलोअर पोजीशन। सुपाइन देंगे तो ज़्यादा होगा डिस्निया, और लेटरल में सम कंफर्ट मिल सकता है पर ऑप्टिमल नहीं है। हाई फॉलोअर है वो करेक्ट आंसर है। ओके, और ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होती है डिस्निया में, क्योंकि ये डायफ्राम पर प्रेशर डालता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ए पेशेंट विथ हार्ट फेलियर। तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा? एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, चलो ये हो गया वीडियो पूरा।